सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखि सचिव जय जीव कही कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठऊ व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहाँ राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर महाराज दशरथ को दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्रु लीन उरलाई पूरत कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ तिनके का सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास में बैठाकर नेत्रों में जल भरकर महाराज दशरथ पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही कह रघुनाथ लखन भय देही। आने फेर की बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोचने लगते हैं। राउ सुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयउ न हरष हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिसके मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। और सखा राम सिय लखनु जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊ। और नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाऊ। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराऊ प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। अब करहि सखा सोई बेगी उपाऊ राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कहे मृदुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। और वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। और काल कर्म बस हो ही गोसाई बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन है। रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। असुख हर सही जड़ दुख बिल खाही दो सम धीर धरहि मन माही। और धीरज धरहु विवेक विचारी छाड़ी सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक से विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। प्रथम बासु तम सा भयउ दूसर सुर सरि तीर। नहाई रहे जल पान करी सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर पर हुआ। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी करके ही रह गए। केवट कीन बहुत सेवकाई सो जामिन सिंह और गवाई।
होत प्रात बट चीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वो रात सिंगरौर यानी कि संगवेरपुर में ही बिताई गई। दूसरे दिन सवेरा होते ही वट का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बानु धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी नाव पर चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले बचन मधुर धरि धीरा। और तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। और कर पाए पर विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। और बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा सब कुशल मंगल ही होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो प्रतिपाली आय। सुकुशल देखन पाय पुनि फिर आई हो, जननी सकल परितोष परि परि पाय। करि बिनती घनी तुलसी करे हो सोई, जतनु जहि कुशली रहाई कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने के लिए कुशल पूर्वक मैं फिर से लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति हमारे पिताजी कुशल रहें। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। गुरु सन कहब संदेश बार बार, पद पदुम गही करब सोई उपदेश। जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी हमारे मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हो बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी होगा, जिसकी चेष्टा से, जिसके कारण से हमारे पिताजी महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राज पद पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, से एहु मातु सकल समझानी। और भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना। ऐसा राम जी ने कहा है कि राजा का पद पा जाने पर भरत जी कहीं नीति न छोड़ दें, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करें और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करें। और निबाहेहु भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, हे पिताजी, अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से यानी कि पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी भी तरह मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजि राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कहा बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां जाकर के न कहना। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। और कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल स्नेह।
थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह वश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुक पाई, केवट पारहि नाव चलाई। और रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। ऐसा महाराज को मंत्री सुमंत्र जी समझा रहे हैं और बता रहे हैं। मैं आपन किम कहाऊं कलेसु, जियत फिरहु ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रहि गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का ये संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, परहु धरनि उर दारुन दाहु। और तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। और करीब बिलाप सब रो वही रानी, महा विपत की मिजाई बखानी। और सुन बिलाप दुख लागा, धीर जहू कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भयउ कोलाहलु अवध अति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल बिहग बन परेउ निसी, मानहु पुलिस कठोर। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पंछियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। और इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो, मरासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपुति मलाना, रवि कुल रवि अतयव जिय जाना। और धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। और करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार यानी कि खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिय पाई पारू, नाहित पूरी सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखि उघारी। तलफत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। राम सीताराम।